हेलो दोस्तों। हमारे चैनल कहानियों के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिस कहानी का नाम है बुद्धिमान रानी। तो बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, जूनागढ़ में राजा भैरव सिंह नाम का एक राजा राज करता था। वो एक अच्छे राजा थे। उनका एक छोटा भाई और एक पत्नी थी, जिनके साथ वो खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। राजा के छोटे भाई का नाम वीर था। बचपन से ही दोनों भाई हर चीज में काबिल थे। दोनों में काफी प्रेम था। एक बार जब राजा भैरव सिंह अपने छोटे भाई वीर सिंह के साथ एक लंबी यात्रा करके अपने राज्य लौट रहे थे, राजा कहता है, देखिए यहाँ एक नदी है, थोड़ी देर रुक जाते हैं। घोड़े भी काफी देर से चल रहे हैं, वो भी थोड़ी देर पानी पी लेंगे। वीर सिंह कहता है, ठीक है, हम यहाँ थोड़ी देर रुक जाते हैं। घोड़े पानी पीते हुए और वहां छुपे राजा के दुश्मन राजा कहता है, जाओ, सब के सब छुप जाओ। जैसे ही मैं इशारा करूं, राजा को मार देना, और हाँ, सब लोग अपने मुंह अच्छे से ढक लेना। सिपाही कहता है, जी सरदार, आप बेफिक्र रहें, आज भैरव सिंह नहीं बच पाएगा। राजा कहता है, देखो यहाँ कितनी अच्छी जगह है, मन एकदम शांत हो गया। सेनापति कहता है, हाँ महाराज, आपने सही कहा, थोड़ी देर आराम करने के बाद हम सभी यहाँ से निकल जाएंगे। तभी कुछ दूर सामने जंगल में छुपे दुश्मन सिपाही राजा पर तीर चलाते हैं और सेनापति भीम सिंह राजा को बचा लेता है। दुश्मन राजा कहता है, अरे नहीं, आज फिर से यह सेनापति बीच में आ गया। सेनापति कहता है, महाराज, लगता है कोई है जो आपको मारना चाहता है। वीर सिंह कहता है, जाओ, महाराज को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। वीर सिंह कहता है, कौन है, किसने किया यह हमला? सामने आओ, वरना किसी को नहीं छोड़ेंगे। इन सबको घर इन सबको घेर लो, आज यहां से कोई भी बच के नहीं जाना चाहिए। सेनापति कहता है, सैनिकों, जाओ और इन सबको पकड़ लो। वीर सिंह कहता वीर सिंह कहता है कि भाई, भैया को सही से किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना, इन्हें मैं देख लूंगा। राजा कहता है, अपना ध्यान रखना। वीर सिंह कहता है, आप जाओ भैया, इन्हें मैं देखता हूं। सेनापति और राजकुमार वीर ने काफी देर तक उन सब का सामना किया। इसके बाद वो सब भाग गए और उन्हें हराने के बाद वो सब महल लौट गए। राजा कहता है, सेनापति, आज आपने मेरी जान बचाई है। सेनापति कहता है, महाराज, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप हमारे राजा हैं, आपके लिए हम अपनी जान तक दे सकते हैं। राजा कहता है, तुम्हारी वफादारी पे मुझे गर्व है सेनापति। राजा कहता है, और भाई वीर, तुम जैसा भाई किस्मत वालों को ही मिलता है। मैं बहुत खुश हूं कि तुम मेरे भाई हो। वीर सिंह कहता है, कैसी बात कर रहे हो भाई? आप मेरे बड़े भाई हो, आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं। वैसे भाई, मुझे कुछ कहना था आपसे। वो मैं कुछ समय के लिए तीर्थ पर जाना चाहता हूँ, भगवान की सेवा में अपना कुछ जीवन बिताना चाहता हूँ। राजा कहता है, मैं चाहता तो हूँ कि तुम्हें खुद से दूर ना जाने दूं, पर जब तुमने मन बना ही लिया है तो फिर तुम्हें नहीं रोकूंगा। दोनों भाई गले मिलते हैं। इसके बाद वीर चला जाता है। कुछ दिनों बाद जब देश में बरसात आने की खुशी में उत्सव की तैयारी चल रही थी, तभी राजा के पास दौड़ते हुए उनके सेनापति भीम पहुंचे। राजा कहते हैं, क्या हुआ सेनापति भीम सिंह? सेनापति कहते हैं, महाराज, आपके लिए पत्र है। राजा कहता है, पत्र? किसका पत्र? सेनापति कहते हैं, महाराज, हमारे पड़ोसी देश के राजा भूषण सिंह जी का है। राजा कहते हैं, ठीक है, इधर दो। राजा पत्र पढ़ते हुए कहते हैं, हे राजा,
मैं राजा भूषण सिंह, हमारे पिता राजा वीरेंद्र सिंह अब नहीं रहे और इसी का फायदा उठाते हुए हमारे दुश्मन राजा ने हम पर हमला कर दिया। हमें पिता हमें पिताजी द्वारा हमारे हमेशा से उनके और आपके पिताजी के बीच के अच्छे संबंधों के बारे में बताया गया था। आज इस कठिन समय में उनके अच्छे संबंधों को बनाया रखने का समय है। मैं आशा करता हूं कि आप हमारी मदद करने और दोनों देशों के बीच चली आ रही दोस्ती को बनाए रखेंगे। राजा भूषण सिंह। यह पत्र पढ़ते ही राजा को अत्यंत बुरा लगा। राजा कहता है, सेनापति भीम सिंह, आज ही सेना को बता दीजिए कि वो युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। हम कल ही राजा भूषण सिंह की मदद के लिए उनके देश जाएंगे। मंत्री कहता है, महाराज आपको तुरंत निकलना चाहिए। राजा कहता है, मंत्री भानु आप भी चलिए, युद्ध में हमें आपकी भी जरूरत पड़ेगी। मंत्री कहता है, महाराज वो। राजा कहता है, क्या बात है? मंत्री कहता है, वो मैं कह रहा था कि महाराज अगर हम सब चले जाएंगे तो राज्य की रक्षा कौन करेगा? और महारानी भी अकेली हैं, उनको अकेले रखना ठीक नहीं लगेगा। मैं ऐसा करता हूं कि कुछ सैनिकों को महारानी और राज्य की देखभाल के लिए बोल देता हूं, मगर महाराज सैनिकों के भरोसे तो नहीं छोड़ सकते ना। आप अपने किसी भरोसेमंद आदमी को छोड़ दीजिए। राजा कहता है, समझ नहीं आ रहा किसे रुकने को कहूं। मंत्री कहता है, महाराज इसमें सोचने का क्या है, मैं हूं ना। जब तक मैं हूं तब तक हमारे देश का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। राजा कहते हैं, ठीक है तुम रुक जाओ। सेनापति कहता है, महाराज मैं सैनिकों को कल के लिए तैयार करता हूं। राजा कहता है, ठीक है महाराज। और सेनापति के जाते ही मंत्री कहता है, जाओ महाराज जाओ, यह आपके जीवन का आखिरी युद्ध होगा, क्योंकि मैं मंत्री भानु हार कभी ना मानूं। मंत्री भानु दुश्मन राजा ब्रजबान से मिलने के लिए जाता है और उसे बताता है। मंत्री कहता है, एक बढ़िया खबर लाया हूं महाराज। राजा भैरव सिंह अपने पड़ोसी राज्य के राजा भानु सिंह और भूषण सिंह की मदद करने के लिए उनके देश जा रहे हैं। हमारी योजना असफल हुई महाराज, क्योंकि मैं मंत्री भानु हार कभी न मानूं। दुश्मन राजा कहता है, तुम वापस लौट जाओ, मैं ये खबर उनको देकर आता हूं। बाकी जो भी योजना होगी वो तुम तक पहुंचा दी जाएगी। मंत्री कहता है, जी महाराज। इसके बाद राजा ब्रजमान एक अजनबी से मिलता है। ब्रजमान कहता है, काम हो गया है, अब बस बसंत उत्सव के दिन का इंतजार करना है। अजनबी कहता है, हाँ, उस दिन जब सब अपने काम पर लगे होंगे हम राज्य में हमला कर देंगे और फिर पूरा राज्य हमारे कब्जे में होगा। जूनागढ़ राज्य में दूसरी तरफ सेनापति भीम ने यह संदेश अपनी सेना को दे दिया। सेनापति कहता है, हमारी सेना के महान योद्धाओं, राजा का आदेश है कि हम कल ही हमारे मित्र देश की मदद के लिए उनके देश जाएंगे। उनके देश पर हमला हुआ है, इसलिए उन्होंने हमारे राजा से मदद मांगी है। हम सभी का यह कर्तव्य बनता है कि हम अपने राजा की आज्ञा का पालन करें। क्या आप सब तैयार हैं? सेना कहती है, हाँ हम तैयार हैं। सेना का ऐसा उत्साह देखकर सेनापति बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने सेनापति के साथ मिलकर जल्द ही सारी तैयारी कर ली। सेनापति कहता है, महाराज आप विश्राम कीजिए,
मैं कल के युद्ध की तैयारी करवाता हूँ। राजा कहता है, ठीक है भीम सिंह, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। राजा कमरे में जाता है। उसके बाद राजा रानी से बात करता है। राजा कहता है, महारानी, आज हमें हमारे पड़ोसी राज्य के राजा भूषण सिंह का पत्र मिला। उनके देश में युद्ध का माहौल बना हुआ है। हमारे पिताजी के अच्छे संबंध होने की वजह से उन्होंने हमसे मदद मांगी है और एक पुत्र होने के कारण आपने अपने पिता ये हर संबंधों का सम्मान करना मेरा दायित्व है। आज बहुत सारी तैयारी करनी थी जिसकी वजह से आपको यह सब बताने का वक्त नहीं मिला। महारानी कहती है, कोई बात नहीं महाराज, आप अपने कर्तव्य का पालन करें। राजा कहता है, आप इस राज्य का ध्यान रखना। महारानी कहती है, महाराज आप चिंता ना करें, मैं आपकी गैर मौजूदगी में इस राज्य का ध्यान रखूंगी। आप पूरी लगन के साथ अपने कर्तव्य का पालन करें, मैं हर तरह से आपके साथ हूँ। राजा कहता है, अरे हाँ, इस बार का बसंत उत्सव हमारे लौटकर आने के बाद मनाया जाएगा, ताकि बसंत उत्सव की खुशी दुगनी हो जाए। महारानी कहती है, जैसी आपकी इच्छा महाराज। युद्ध की जीत की खुशी उत्सव की खुशी को दोगुनी कर देगी। सुबह होते ही राजा अपनी सेना के साथ अपनी मंजिल पर चल देता है। बसंत के आने में करीब 1 माह का समय था। रानी को अपनी कुल देवी की पूजा में उन्हें एक साड़ी अमर्पित करनी थी, जो कि रानी हर बार अपने हाथों से ही बनाती है। इस बार साड़ी बनाते हुए रानी प्रजा को बताना भूल गई कि बसंत का उत्सव राजा के आने के बाद मनाना है। रानी को जैसे ही स्मरण हुआ, उन्होंने तुरंत संदेशवाहकों से बुलवा दे भेजा कि बता दो सभी गांव वालों को, मतलब राज्य को, कि उत्सव जब होगा जब राजा वापिस आ जाएंगे जीत कर। महारानी कहती है, राज्य में सबको बता दो कि इस बार बसंत महाराज के आने के बाद मनाया जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया। कुछ दिन बाद जब महारानी अकेली बैठी थी, तब उनसे उनका गुप्तचर मिलने आया। गुप्तचर कहता है, महारानी, हमें यह संदेश मिला है कि आज से ठीक वसंत उत्सव के दिन हमारे देश पे दुश्मन का हमला होने वाला है। महारानी कहती है, क्या हमला इस समय? अभी तो महाराज भी यहाँ नहीं है, मैं उन्हें कैसे सूचित करूं कि हमारे देश खतरे में है? जाइए और महाराज को यह सूचित करिए कि देश को उनकी आवश्यकता है। गुप्तचर कहता है, जी महारानी, हमें यह भी पता चला है कि महल में कोई है जो दुश्मन की मदद कर रहा है। महारानी कहती है, क्या हमारे महल में जासूस? कौन है वो गुप्तचर? गुप्तचर कहता है, महारानी, यह तो मुझे भी नहीं पता, पर मैं कोशिश करूंगा कि मुझे जल्द ही उस गुप्त जासूस के बारे में पता चल जाए। महारानी कहती है, अच्छा ठीक है, तुम जाओ। रानी पूरी रात भर यह सोचती रही कि कैसे उस जासूस का पता लगाया जाए। तभी रानी को एक युक्ति सूझी। उन्होंने अपने भाई को एक पत्र लिखा। पत्र में लिखा था, भाई, हमारे देश में दुश्मन हमला करने वाले हैं, मुझे आपकी जरूरत है। महाराज भी युद्ध में गए हैं, इसी का फायदा दुश्मनों ने उठाया है। आप बसंत उत्सव के दिन सुबह होने से पहले अपनी सेना को लेकर हमारी सरदय की दिशा में फैल जाना।
ताकि जैसे ही दुश्मन वापस जाने की कोशिश करे वैसे ही आप उसे पकड़ लें और आप मेरे भतीजे अरविंद को मेरी मदद के लिए भेज दीजिए। हमारे महल में कोई गुप्तचर है जो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। मुझे उनकी मदद की जरूरत है। लेकिन अरविंद से कहना कि वो महात्मा की तरह बनकर आए और आप अपने साथ कुछ लोगों को उसकी तरह पंडितों के कपड़े पहना कर लाए। मैं सबको कह दूंगी कि आप मेरे मायके के सिद्ध पंडित हैं। इस बार देवी की पूजा के लिए मैंने आपको बुलाया है, तो बस उसे कहना कि वो जल्दी पहुंच जाए। रानी के बोलने पर अरविंद महापंडित बनके बहुत जल्द वहां पहुंच गए। उनके आने के बाद सब जगह उनकी जय जयकार होने लग गई। यह बात जब भानु को पता चली तो उसने उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने महारानी से पूछा। मंत्री कहता है, अब यह महात्मा लोग महल में क्या करने आए हैं महारानी? आपने इन्हें क्यों बुलाया है? महारानी कहती है, आप तो जानते हैं महाराज युद्ध में गए हैं और मुझे उनकी चिंता है। उनकी सलामती के लिए मैंने इनको बुलाया है। जिनसे भी खुश होते हैं उनकी मन की इच्छा पूरी कर देते हैं। मंत्री कहता है, क्या महारानी सच में यह इच्छा पूर्ण कर देते हैं? महारानी कहती है, मंत्री कहता है, मंत्री मन में कहता है, इसलिए मेरा नाम है भानु, हार कभी ना मानू। महारानी कहती है, हाँ तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही किसी से अपनी कुल देवी की पूजा करवा दूंगी? मंत्री मन में, क्यों ना महापंडित को खुश कर दूं, क्या पता वो मेरी इच्छा पूरी कर दे। सबके जाने के बाद मंत्री महापंडित के पास पहुंचता है। मंत्री कहता है, महापंडित जी, मैं मंत्री हूं भानु प्रसाद, यहाँ का प्रसिद्ध, यहाँ का राजमंत्री। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बताने में आपका पूरा ख्याल रखूंगा। वैसे महारानी बता रही थी कि आप किसी की कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। अरविंद कहता है, कोई शक वस्त महात्मा लोग हैं हम? मंत्री कहता है, नहीं महापंडित जी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। महापंडित जी, मेरी भी एक इच्छा है, वो काफी समय से पूरी नहीं हो रही थी। इस बार वो बस पूरी ही होने वाली है। बस आप आशीर्वाद दे दीजिए कि वो बिना किसी परेशानी के पूरी हो जाए। महापंडित, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए तो तुम्हें आज रात से लेकर तब तक तालाब में एक एक करके पत्थर डालने होंगे जब तक कि तुम्हारी पास कोई सुंदर उठता हुआ घोड़ा न आ जाए। तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, पर तुम्हें ध्यान रखना होगा कि तुम्हें यह करते कोई देख न ले। अगर तुमने जरा सी चालाकी करी तो तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। मंत्री कहता है, नहीं मैं करूंगा ना, आप बस बताइए कि इच्छा तो पूरी हो जाएगी ना। महापंडित कहता है, हाँ हो जाएगी, और हाँ एक बात का ध्यान रखना, बस तब तक किसी से बात मत करना। मंत्री भानु आज ही रात में किसी से मिलने जाते हैं। अजनबी कहता है, काम हो गया? मंत्री कहता है, जी काम हो गया, यह सब पूजा की तैयारियों में लगे हुए हैं। इन सबको क्या पता यह इनकी आखिरी पूजा है।
अजनबी कहता है ध्यान से काम करना, अगर गड़बड़ी हुई आपकी जान से अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मंत्री कहता है आप चिंता मत करिए, किसी को शक नहीं होगा, वो सब तो राजा की सलामती के लिए पूजा में लगे हुए हैं। अजनबी कहता है मुझे हर छोटी चीज की खबर समय पर मिल जानी चाहिए। मंत्री कहता है वो मैं कह रहा था कि मैं आने वाले दिनों में आपसे मिल नहीं पाऊंगा। महारानी ने मुझे बाकी सब चीजों में उलझाया है, तो आपसे मिलने का समय नहीं मिल पाएगा। जैसे तैसे आज मिल पाया हूं, अगर आज के बाद ऐसे निकला तो किसी को शक ना हो जाए। अजनबी कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, ठीक है तुम नजर रखना बस। मंत्री मन में कहता है अब मैं महापंडित जी के बताए अनुसार को आराम से कर पाऊंगा, इसलिए मेरा नाम है भानु, कभी हार न मानू। उसके बाद अजनबी दुश्मन राजा के से मिलने घोड़े पर बैठ के निकलता है। अजनबी कहता है ब्रजमान सब कुछ योजना के मुताबिक होना चाहिए, छोटी सी भूल हमें सबको मरवा सकती है, इसलिए ध्यान रखना इस बात का। ब्रजमान कहता है आप बेफिक्र हो जाएं, सब कहे अनुसार ही होगा। अजनबी कहता है हमें सुबह होते ही राज्य में हमला करना होगा, क्योंकि मुझे पता है कि राजा कभी वापस आ सकता है, इसलिए सभी जगह अपने सैनिक तैयार कर दो, और याद रहे छोटी सी गलती भी ना हो पाए, छोटी सी भी गलती ना हो पाए। उसके जाने के बाद महापंडित ने अपने सैनिकों को आधी रात में महारानी को उनसे मिलने को कहा। आधी रात को रानी अरविंद से मिलने आई। महारानी कहती है सुनो अरविंद, तुम पूजा में पंडित की जगह बैठोगे और सारी प्रजा को वसंत उत्सव की सुबह होने से पहले आधी रात के समय हाथ में मशाल लेकर तुम्हारे पीछे पीछे आने को कहना, और तुम मौका पाते ही सरदह की दिशा में माता रानी की जय का नारा लगाते हुए जाना शुरू कर देना। अरविंद कहता है जी हुआ, आप परेशान ना हो, सब योजना के मुताबिक होगा। दोनों अपने अपने कमरे में लौट गए। सुबह वसंत उत्सव से पहले पूजा हुई। अरविंद कहता है सुनिए, आप सब वसंत उत्सव की सुबह होने से पहले आधी रात के समय हाथ में मशाल लेकर जहां मैं जाऊं वहां चलते रहना और माता रानी की जय जयकार करने लगना। माता हम सब पर कृपा बनाए रखेंगी। वसंत उत्सव के दिन सुबह होने से पहले सभी लोगों को लेकर महापंडित सरदह की दिशा में जाने लगे। वहां जैसे ही दुश्मनों ने रोशनी को अपने ओर आते हुए देखा, वो सब डर गए। ब्रजमान कहता है पागलता है राजा को हमारी साजिश के बारे में पता चल गया है, हमें तुरंत वापस जाना होगा। जैसे ही वो कुछ दूर तक पाए वैसे ही उन्हें राजा मालसार और राजा भैरव सिंह दोनों की सेनाओं ने दुश्मनों को घेर लिया। राजा कहता है बताओ तुमने यह सब क्यों किया? मेरी गैर हाजिरी में यह वाला कृत्य है तुम्हें शोभा देता है? ब्रजमान कहता है तुम्हारे पिता ने हमारे पिता को हमेशा युद्ध में पराजित किया है और उन्हीं के देश में आमंत्रित कर दिया। इसी का बदला लेने के लिए मैंने तुम्हारे मित्र देश पर पहले हमला किया और वहां तुम्हें
भिजवा कर तुम्हारे देश पर हमला करने के लिए चलाया, लेकिन मेरी चाल उल्टी पड़ गई। राजा कहता है, मुझे बताओ इस समय तुम्हारे साथ इस समय तुम्हारे साथ किसने दिया? बिना किसी गछार के यह संभव नहीं। ब्रजमान कहता है, तुम्हारे भाई और मंत्री भानु ने। राजा कहता है, क्या वीर ने तुम्हारी मदद की? वो ऐसा नहीं कर सकता। ब्रजमान कहता है, यह सच है। कुछ महीनों पहले जब तुम्हारे ऊपर हमला हुआ, उसके बाद जब वीर तीरथ पर निकल गया, असल में वो पता करने निकले कि वो हमला किसने किया है। जब उन्हें पता चला कि इन सबके पीछे मेरा हाथ है, तो वो मेरे पास आए। मैं डर गया था, मुझे लगा मैं मारा जाऊंगा, पर राजकुमार वीर ने मुझको आपको मारने का आदेश दिया, और उनकी बात ना मानता तो वो मुझे मरवा देते, इसलिए मैं मान गया। राजा कहता है, वीर और भानु जहां भी हैं, उन्हें तुरंत पकड़ लो। उनका फैसला हम राज दरबार में करेंगे। और तुम ब्रजमान, अगर तुमने आज के बाद हमारे देश पर आंख उठाकर भी देखा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सोचो कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हें कारागार में कैद कर दूं। ब्रजमान कहते हैं, मुझे क्षमा कर दे महाराज, मैं आपका अपराधी हूं। राजा कहता है, मैं जानता हूं कि कैसा लगता है जब एक देश अपने राजा के बिना मुश्किलों का सामना करता है। इसलिए जाओ, अपने देश वापस लौट जाओ, और आगे से कभी भी इस तरह के ख्याल अपने दिमाग में मत लाना, क्योंकि अगली बार मैं दया नहीं दिखाऊंगा। जाओ, अपने देश की रक्षा करो और एक अच्छे राजा बनो। ब्रजमान कहता है, धन्यवाद महाराज, आप सच में दयालु और महान हैं। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसके पश्चात राजा महल में लौटे। राजा कहता है, जाओ, भानु को मेरे सामने लाओ। सेनापति कहता है, पकड़ो इस भानु को। मंत्री कहता है, अरे रुक जाओ, कहाँ ले जा रहे हो? अरे कहाँ ले जा रहे हो? मंत्री कहता है, सेनापति तुम कब लौटे? अरे रुको। सेनापति कहता है, लीजिए महाराज, हम भानु को ले आए हैं, और यह राजकुमार वीर। मंत्री कहता है, महाराज देखिए ना, यह सेनापति मुझे किस तरह से पकड़ कर ले आए हैं। राजा कहता है, क्या हुआ मंत्री भानु, आपको उड़ने वाला घोड़ा दिखा कि नहीं? मंत्री कहता है, आपको कैसे पता इस बारे में? राजा कहता है, भला मुझे कैसे पता नहीं चलेगा, आखिर महापंडित हैं हम। मंत्री कहता है, क्या? राजा कहता है, इस भानु को ले जाओ और इसे बंद कर दो कारागार में। और वीर, तुम्हें तो मैंने अपना सब कुछ माना था। तुमने जब जाने की बात की तो मैं कई दिनों तक दुखी था, क्योंकि बचपन से ही तुमसे ज्यादा अपना मेरा कोई नहीं था। तुम यह सब कैसे कर सकते हो? वीर कहता है, बचपन से ही हम दोनों हर चीज में बराबर थे, चाहे वो बुद्धि हो या शक्ति हो। फिर क्यों महाराज तुम्हें बनाया गया? क्योंकि तुम बड़े हो, इसलिए। एक बार भी मैं कितना काबिल हूं यह जानने की किसी ने कोशिश तक नहीं की। एक ही परिवार में इतना भेदभाव कैसे? महाराज, क्या राजगद्दी बड़े छोटे के भेद से मिलती है? अगर आज से यह सब ना होता तो तुम मेरी जगह होते और मैं तुम्हारी जगह। राजा कहता है, वीर मेरे भाई, एक बार प्यार से कहा होता तो मैं सारा राजपाट त्याग संन्यास ले लेता, लेकिन राजद्रोण कदापि मंजूर नहीं।
राजा कहते हैं, जाओ इसे कारागार में डाल दो। मैं इसका चेहरा तब तक नहीं देखना चाहता जब तक यह सुधर न जाए। आज इस धोखे ने मेरा बहुत दिल दुखाया है। राजा कहता है, लेकिन महारानी, मैं आपसे बहुत खुश हूं। आज आपकी वजह से मेरी प्रजा सुरक्षित है और मेरा अस्तित्व बना हुआ है। मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। महारानी कहती है, यह कैसी बात कर रहे हैं? यह सब आपकी ही नहीं, मेरी भी प्रजा है। इन सब की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। मैंने कहा था ना कि मैं आपके साथ सदैव खड़ी रहूंगी। राजा कहता है, राजा मलसार, आपने इन दिनों हमारी जो भी मदद की, हम आपके बहुत आभारी हैं। राजा मलसार कहता है, अरे राजा महाराज, कैसी बातें कर रहे हो? हम ऐसे परिवार हैं, हम एक परिवार हैं। जब हमें आपकी जरूरत पड़ी तो मदद कर देना। जब हंसने लगे, सब हंसने लगे। राजा कहता है, बिल्कुल, हम हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। राजा कहता है, एक बात बताइए महारानी, आपको कैसे पता चला कि मंत्री ही जासूस है? महारानी कहती है, महाराज, जब अरविंद महापंडित बन के महल आया था तब मैंने देखा कि मंत्री भानु कुछ ज्यादा ही उतावले थे महापंडित को मिलने के लिए। बाद में जब मंत्री भानु महापंडित से मिल गए तो अरविंद को भी भानु पर शक हुआ। इसलिए हमने भानु के पीछे जासूस लगा दिए और भानु को इच्छा पूरी करने वाली विधि में लगा दिया ताकि वो हमारी योजना को ना समझ पाए। राजा कहता है, वाह महारानी, वाह, अति उत्तम। महारानी कहती है, महारानी कहती है, पर महाराज, राजा भूषण सिंह के यहाँ कैसी परिस्थितियां हैं? राजा कहता है, महारानी, हमने और राजा भूषण सिंह ने मिलकर दुश्मनों को देश से निकाल भगाया। सेना अधिक थी, इसलिए यह काम जल्दी हो गया। मुझे जैसे ही गुप्तचर ने बताया यह बारे में कि बताया कि वैसे ही हम यहाँ चले आए। महारानी कहती है, महाराज, मुझे तो इस बात की खुशी है कि आप सही सलामत लौट आए। यह तो बड़ी खुशी की बात है। हमें इस बार के उत्सव में उन्हें भी बुलाना चाहिए। राजा ने राजा भूषण सिंह को उत्सव में सम्मिलित होने का न्योता भिजवाया। सभी के आने के बाद वसंत उत्सव देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, राधे राधे। और ये वीडियो आज कुछ ज्यादा लंबी हो गई है, तो राधे राधे दोस्तों।